नमस्कार दोस्तों, मैं मिलाप गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस अमेजिंग वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको टेंस कंप्लीट करवाने वाला हूं। टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस होता है? सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का साउंड आए प्लस उसके अंदर कोई टाइम मेंशन हो, यानी कि उसके अंदर कोई समय दे रखा हो, आप समझ जाइए वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, मैं 2 घंटे से आपको लेक्चर दे रहा था, सीता 3 साल से मुझे पत्र लिख रही थी। तो इसमें रही थी और 3 साल से, इस वजह से ये सेंटेंस एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए समझ लेते हैं इसको एक रूल के अकॉर्डिंग कि कैसे हम इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस में फ्रेम करेंगे या सेंटेंस बनाएंगे। राइट, देखिए पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। किसके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन का यूज करना है हमें। सब सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको हैड बीन लगा के आगे बढ़ जाना है। राइट, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख लीजिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए वर्ब के साथ आईएनजी लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस S/F, यानी कि सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगेगी और उसके बाद आप बताएंगे टाइम। यहाँ पे T इज इक्वल टू टाइम है एंड S और /F अगर लिखा हो तो सिंस या फॉर को मेंशन किया हुआ है। तो सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। तो रूल हमारा हुआ जो मैंने बताया। अब हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे जरा ध्यान से देखिए। वह सुबह से कपड़े धो रही थी। अब देखिए, वह कोई लड़की है जो सुबह से कपड़े धो रही थी, यानी कि जब मैंने उसे देखा तो उस वक्त वो कपड़े धो रही थी। लेकिन कपड़े कब से धो रही थी? सुबह से। यानी कि वो एक समय जब सुबह उसने कपड़े धोने शुरू करे तब से लेकर और जब मैंने उसे देखा उस बीच भी वो कपड़े धो रही थी। यानी कि कुछ कपड़े उसने धो लिए होंगे, कुछ कपड़े वो धो चुकी थी और कुछ वो उस वक्त भी धो रही थी जिस वक्त मैंने उसे देखा। यानी कि इस सेंटेंस में कुछ काम हो चुका था और कुछ काम उस वक्त भी हो रहा था जब मैं उस लड़की को देख रहा था। यानी कि पास्ट का टेंस था क्योंकि मैंने उसे देखा था, अभी नहीं। पास्ट, फिर परफेक्ट यानी कि कुछ कपड़े वो धो चुकी थी, और कॉन्टिन्यूअस इसलिए क्योंकि वो उस वक्त भी धो रही थी। यानी कि ये सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह सुबह से कपड़े धो रही थी। शी हैड बीन वॉशिंग, धोना, धोने के लिए हम वॉश में लगाएंगे आईएनजी। वॉशिंग, क्या धो रही थी? कपड़े, क्लोथ्स, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास सिंस या फॉर में से ऑप्शन है। आप देखिए, सुबह से एक निश्चित टाइम है क्योंकि सुबह से, अब इसमें सुबह कितने बजे होती है तो हमें क्लियर पता है कि वो सुबह से धो रही है। तो हमारे पे एक निश्चित टाइम है कि सुबह से धो रही थी। तो सुबह से के लिए हमने यहाँ पे लगाया सिंस। तो हम लगाएंगे शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, तो हम यहाँ पर क्या करते? 2 घंटे से, लेकिन कौन से 2 घंटे इसके बारे में जिक्र नहीं है। ये नहीं कि, यानी कि 2 घंटे से, इसके लिए हम लगाते फॉर, क्योंकि यहाँ पर हमें ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये 2 घंटे कौन से हैं। अनिश्चित टाइम के लिए आपको फॉर लगाना चाहिए और एक निश्चित टाइम के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। तो शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। राइट, अगर यहाँ पर 2 घंटे से लगा होता तो शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट। नॉट यहां पर क्यों लगाया हमने? नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसमें हम नॉट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन, बाकी सारा सेम रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, ये आपको टाइम के अकॉर्डिंग पता करना है। सिंस या फॉर, उसके बाद आप टाइम लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे फुल स्टॉप। सेंटेंस आप इसको नेगेटिव बनाना है, आपको हैड के बाद नॉट लगाना है, ये नेगेटिव बन जाएगा। वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। शी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। मैं आपको 3 बजे से नहीं पढ़ा रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock। राइट, तो आप देखिए
थर्ड रूल में, थर्ड रूल एक इंटरोगेटिव होता है, इसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, थर्ड रूल के अंदर हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के फ्रंट में रखना है। सेंटेंस की शुरुआत ही आप हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, राइट। हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगाएंगे आप अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, राइट, एंड देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये थर्ड टाइप है। सेंटेंस बनाने के लिए आपको हैड को सेंटेंस के फ्रंट में रखना है। हैड शी बीन, देखिए हैड शी बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से कपड़े धो रही थी, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैसे बनाना है मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, टेंसेस की प्लेलिस्ट में आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने बताया है, मैंने उसमें ट्रिक्स और टिप्स बता रखे हैं, जिसमें आप थर्ड टाइप एक बार बनाने के बाद फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ को खुद बना सकते हैं। आपको किसी बुक या किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ, आपको थर्ड टाइप से अगर फोर्थ टाइप बनाना है, यानी कि क्या वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, इसको बनाना है, तो आपको क्या करना है, थर्ड रूल को एज इट इज उतार दीजिए। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, वो ऑटोमेटिकली फोर्थ बन जाएगा। तो रूल हमारा हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम का यूज करेंगे आप इसके अंदर, राइट। फिफ्थ रूल बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको पहले वाई लिखना है। फिफ्थ रूल बहुत इजी है, यानी कि वह सुबह से कपड़े क्यों धो रही थी, वह सुबह से कपड़े क्यों धो रही थी, वाई लिखिए, थर्ड रूल को लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली फिफ्थ बन जाएगा। रूल आपके सामने है, वाई लिखा हुआ है। उसके बाद ये थर्ड रूल को एज इट इज आप यहाँ पर उतारेंगे, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपको ये पूरा थर्ड रूल दिखाई देगा। वाई लिख के थर्ड रूल उतार दीजिए, ये आपका फिफ्थ टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही वाई लिखकर आप फोर्थ रूल उतार दीजिए, आपको ये सिक्स टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन आई हैव द ब्लैक मार्कर, दैट वन, यस थैंक यू। देखिए फिफ्थ टाइप में वाई लिखा है, आप थर्ड रूल को एज इट इज उतार रहे हैं, राइट। ये देखिए ये थर्ड रूल है। सिक्स टाइप में वाई लिखा हुआ है, आपने फोर्थ रूल को एज इट इज उतार दिया, ये सिक्स टाइप में हो गया। अब मैं एक बार हिंदी बता देता हूँ कैसे बनेगी। वह सुबह से कपड़े धो रही थी, वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, क्या वह सुबह से कपड़े धो रही थी, क्या वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, वह सुबह से कपड़े क्यों धो रही थी, वाई हैड शी बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, और वह सुबह से कपड़े क्यों नहीं धो रही थी, यानी कि वाई हैड शी नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। और इस तरह से आप टेंसेस सेंटेंसेस बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी इंग्लिश के अंदर आएगा। बोलने की प्रैक्टिस के लिए भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखिए, मैंने नो एक्शन के अंदर बता रखा है कि एक सेंटेंस को 6 तरह से कैसे बनाना है, किस तरह से उनकी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आई एम डैम श्योर दैट आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी, आप बिलीव कीजिए, राइट। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मेरा आपसे कनेक्टिविटी बन जाता है। आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर देता हूं तो मुझे समझ में आता है। किसी भी तरह की कोई कमी हो तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ज़रूर लिखकर, राइट। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।